Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that a small quantity of solution containing 24 Na radionuclide half-life 15 hour of activity 1 microcurie is injected into blood of person. Sample of blood of volume 1 centimeter cube taken after 5 hours shows activity 296 disintegration per minute. Determine total volume of blood in body of person. Assume that radioactivity solution mixes uniformly in blood of person. 1 curie equal to 3.7 10 power 10 disintegrations inverse. ए बच्चों दे रखा है 5.94 लीटर, बी 2 लीटर्स, सी 370 लीटर्स, डी 1 लीटर्स। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है। सो की कंसेप्ट इज एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल, एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल, ये यूज हो रहा है बच्चों की कंसेप्ट। और एक्टिविटी कैसे डिफाइन होता है, वो होता है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, वही बच्चों एक्टिविटी होता है। तो शुरुआत में हम एक्टिविटी पता कर लेते हैं, वो जो दे रखा है 1 माइक्रोक्यूरी दे रखा है बच्चों। और एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू लेमडा एन। एन क्या, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट है। लेमडा क्या होता है, डीके कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है ln2/t12। ये होती है बच्चों, ये होता है आपका एन, राइट। यहाँ पर देखो शुरुआत में कितना है बच्चों, आपका 1 माइक्रोक्यूरी है। आर मतलब 1 माइक्रोक्यूरी मतलब 1 × 10⁻⁶ क्यूरी, और एक क्यूरी में 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन। ln2 क्या होता है आपका 0.6932 बाई टी। आप देखो 15 आवर है बच्चों, एक और में 3600 सेकेंड, ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में है। तो n कितना आ जाएगा, देखो n को यहाँ पर n नॉट कह दो, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर। सो n नॉट बच्चों कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से देखते हैं तो आ जाएगा 2.88 इंटू 10⁹ इतना बच्चों आपका सैंपल में आ जाएगा। अब देखते हैं, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं बच्चों वॉल्यूम, और उसमें जो आपका एक्टिविटी है 296 पर मिनट है। तो उस समय एक्टिविटी देखो आर क्या होगा, लेमडा मान लो उस समय एन नॉट बच्चों आपके एन डैश आपके मॉलिक्यूल्स, राइट। उस समय आर डैश एक्टिविटी है, लेमडा तो सेम ही रहेगा। आर डैश कितना है 296 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, 296/60। लेमडा क्या होगा ln2/t, आप मतलब 15 आवर, 15 × 3600, और एन डैश। तो एन डैश यहाँ से निकालोगे बच्चों तो एन डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.844 × 10⁵ इतने आपके मॉलिक्यूल रहेंगे। अब देखो शुरुआत में कितने रहे होंगे बच्चे, ये तो 5 आवर बाद है, शुरुआत में कितने रहे होंगे आपको पता है। n क्या होता है, n नॉट इंटू 1/2 की पावर n। n क्या होता है, स्मॉल n, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। n क्या है बच्चों, आपके फाइनल या रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स। n नॉट क्या है, शुरुआत में। तो मैं यहाँ पर n डैश लिख रहा हूँ क्योंकि आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब में रिमेनिंग है, ना कि पूरे में। और यहाँ पर n नॉट डैश क्या दिखा रहा है कि आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब में इनिशियली कितने थे मॉलिक्यूल्स, राइट। तो n डैश आपने निकाल लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब में रिमेनिंग कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये कितना है 3.844 इंटू 10⁵ इक्वल टू n नॉट डैश। और देखो 5 आवर है बच्चों ना, और हाफ लाइफ क्या है 15 आवर है। तो कितने हाफ लाइफ होंगे, 1/2 इंटू 5/15 मतलब 1/3। तो n नॉट डैश कितना आ जाएगा बच्चों आपका 3.844 इंटू 10⁹ इंटू 2⁻1/3 इतना आ जाएगा। तो ये जो आ जाएगा बच्चों आपका आ जाएगा 4.843 इंटू 10⁵ इतने आ जाएंगे, राइट। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने आपके शुरुआत में थे, राइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब में शुरुआत में इतने थे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपके थे 4.843 इंटू 10⁵। मान लो बच्चों टोटल वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब में शुरुआत में कितने रहे होंगे, v इंटू 4.843 इंटू 10⁵। और ये शुरुआत में जितने थे बच्चों वो हमने निकाल लिया है, राइट। शुरुआत में जितने मॉलिक्यूल थे वो क्या था आपका, देखो 2.88 इंटू 10⁹, 2.88 इंटू 10⁹, 2.88 इंटू 10⁹। जब इसको बच्चों डिवाइड करोगे तो v की वैल्यू आएगी लगभग 5.94 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब मतलब लीटर है, तो 5.94 लीटर्स। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।